फर्स्ट पॉइंट इसमें है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपको करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम यहाँ अगर हम इसको लिख दें कि अगर ये वायर है ऐसे और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपको I, और ये थीटा एंगल पर R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहाँ P, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये छोटा सा लेंथ हम यहाँ dl लिख देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोज थ्रू वायर, करंट फ्लोज थ्रू वायर, फ्लोज थ्रू वायर, करंट फ्लोज थ्रू वायर। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड को हम dB से लिखते हैं, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, करंट। पहला स्टेटमेंट हो गया, करंट जो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा अराउंड द वायर, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोज थ्रू वायर। ये तो हो ही गया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। यानी जो dB होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। क्लियर है बेटा इतना। dB क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे चलें तो तीसरा पॉइंट अगर हम लिखें तो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइन थीटा के वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर। यहाँ से ये इक्वेशन क्या मिला बेटा, थर्ड मिल गया। तीसरा जो दिया हुआ है ये हमारा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया। फोर्थ जो है इसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे dB जो आएगा वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ r स्क्वायर है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फोर्थ था। क्लियर। देखिए पीछे स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ये पहला हो गया, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लोज थ्रू वायर। दूसरा हो गया dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अराउंड द वायर। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा साइन थीटा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चौथा पॉइंट था कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब घटेगा, और स्क्वायर है तो और तेज़ी से घटेगा। अब अगर हम चारों इक्वेशन को कंबाइन करें, अगर हम चारों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो पहला इक्वेशन क्या मिला था बेटा, पहला dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, ये I था। दूसरा जो था हमारे पास, हाँ, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा था dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा जो हमारे पास था, ये आपका dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/r²। ये चार इक्वेशन मिले। अगर हम चारों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल, तो क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा आपको dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या बेटा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको ऊपर लिख दिया, I dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। क्लियर है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट देते हैं, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, k बोल देंगे। यहाँ ये आ जाएगा k I dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। इस k को हम रिप्लेस करते हैं μ0/4π से। किससे, μ0/4π। इस μ0 को बोलते हैं बेटा, μ0 है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है। और इसकी वैल्यू भी होता है, इस μ0 की वैल्यू जो होता है ये आता है 4π × 10⁻⁻⁷। कितना आता है, μ0 × 10⁻⁻⁷ μ0 × 10⁻⁻⁷। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहाँ पर जो दिखेगा वो क्या आ जाएगा बेटा, हम k के प्लेस पर μ0/4π रखें और μ0 के जगह पे 4π × 10⁻⁻⁷। तो ये dB कितना मिलेगा, dB आ जाएगा आपको μ0/4π, k के प्लेस पर हमें लिखना है μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन में क्या होगा बेटा, r²। यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो μ0 की वैल्यू कितना रख सकते हैं आप, μ0 की वैल्यू रखिएगा 4π × 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4π I dl साइन थीटा अपॉन में क्या होगा बेटा, r²। यहाँ से 4π से 4π कट जाएगा, 10⁻⁻⁷ I dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। ये हमारे पास आ गया dB की वैल्यू, जिसमें I क्या है बेटा, I आपको क्या है, I हमारे पास करंट है, यहाँ पे लिख सकते हैं I क्या है, I हमारे पास करंट, I है करंट, dl क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और आपको R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। क्लियर है। इतना आप नोट कर लीजिए। ओके, आगे देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा I, तो R डिस्टेंस पर इस वायर से थीटा एंगल बनाते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, ये क्या होगा बेटा, dB = μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन में क्या होगा बेटा, r²। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसमें कुछ पॉइंट्स अगर हम ऐड करें तो सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बोलते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, यूनिट इसका अगर हम लिखते हैं तो यूनिट जो आता है इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में टेस्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी। ये टेस्ला भी होता है, कैपिटल टी लिखते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पे हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम थीटा के प्लेस पर अगर हम 90 डिग्री यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। यानी एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। दूसरी चीज़, अगर हम थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री यूज करें या 180 डिग्री यूज करें तो इस सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा बेटा, 0। अगर साइन थीटा 0 हुआ तो ये एक पार्ट 0 होने से ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी dB की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0। अगर थीटा 0 या 180 हो तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और थीटा अगर 0 या 180 होगा तो उस सिचुएशन में आपको ये पॉइंट किधर चला जाएगा। अगर ये थीटा 0 होता है तो हम इस पर चले जाएंगे, अगर 180 होता है तो हम इस पर चले जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अगर थीटा 0 और 180 लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर निकालना होगा, एक्सिस ऑफ वायर पर, वायर के ऊपर निकालना होगा, और वायर के ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, 0 आता है। तो आप इसको लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज 0। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज 0। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज 0। क्लियर, नोट कर लीजिए इतना।